न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि स्टेडियम के अंदर अभी जो आप देख रहे थे, महिलाओं की जो भीड़ थी, महिलाओं का जो यहाँ एक ग्रुप आया हुआ था, और ये महिलाओं जो यहाँ इकट्ठी हुई हैं, कहते हैं ना तराजू में अगर किसी चीज़ को तोला जाए बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर से महिलाओं को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, बाप रे बाप, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में इनको इकट्ठा करने का जो दायित्व मिलता है वो परवीना मैडम है। जो परवीना मैडम ने एक एक महिलाओं को इकट्ठा किया और इस तरीके से तालकटोरा स्टेडियम भरने का काम किया। हमारे बीच में परवीना मैडम जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैडम जी, आज आपने इतना बड़ा ये तालकटोरा स्टेडियम भरा, और इसको भरने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक कदम लगाना पड़ता है, तो मतलब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, रेल कर्मचारियों की। देखिए, समस्याएं तो हमारे पास बहुत है, लेकिन समस्याओं से ज़्यादा हमें सुनने की ताकत होनी चाहिए। समस्याएं हैं और हम सुने भी नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाता है। तो जो ये जुड़ाव हुआ है कि किसी के दर्द को बांटने का भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना, महसूस करना। वो शायद मैंने रेल कर्मचारी की महिलाओं का समझा, और ये समझने का हमें 20 साल लग गए। और जो आज ये हुजूम देख रहे हैं, ये सब 20 साल का नतीजा है। और मुझे लगता है कि अब इसको संगठन में संगठित करने का और उनको एक मजबूती देने का, जो कि ये बिखरे ना, वो हमें कार्य करना है। और हमारे यूनियन का सबसे ज़्यादा गौरवशाली बात यह है कि मैं 100 साल हो गया हमारे संगठन को, और इस संगठन में महिलाओं का संगठन 25 साल हो गए, 20 साल मुझे जुड़े हुए हो गया। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, और मैं चाहूँगी, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि मैं जितना भी हो सके इन महिलाओं का दुख दर्द बांट सकूँ और उनकी समस्याओं का हल कर सकूँ। और मेरी तरफ से उनको यही एक सलाह है कि वो संगठित रहें, एक यूनिटी में रहें, एक छतरी के नीचे रहें। मुझे लगता है कि अगर हम एक छतरी के नीचे रहेंगे तो कोई समस्या अभी बड़ी नहीं है। परवीना जी, जिस समय आप रेलवे में भर्ती हुई थी, तो उस समय जो महिलाओं के लिए, मैं सीधी बात करूं कि एक रोटी खाने के लिए भी कहीं जगह नहीं थी, सो जाने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन जब से आप इस फेडरेशन में आई हैं, जो ऑल इंडिया रेलवेमेंस यूनियन के अंदर आए हैं, आपने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिलाने का काम किया है। जब आप भर्ती थे उस समय का माहौल और आज का जो माहौल है, इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर बहुत नज़र आता है। रेल प्रशासन ने बहुत साथ दिया। हम जब भी नेगोशिएशन करते थे, हर मंच पे हमारा यही एक मुद्दा रहता था कि हमारे पास चेंज रूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी हम महिलाओं को। लेकिन आज वो दिन नहीं है, क्योंकि हमारे रेलवे बोर्ड से ये पारित हो चुका है कि जहाँ एक भी महिला काम करेगी वहाँ जरूर वॉशरूम होगा, चेंज रूम होगा। तो अंतर तो बहुत आया, लेकिन मैंने आपको बताया अंतर इतना आया है कि अब हमारे पावर में, मतलब इंजन में भी वॉशरूम की व्यवस्था की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जो नए हमारे आ रहे हैं इंजन जो बन के आ रहे हैं, उसमें वॉशरूम दिया। तो ये एक बदलाव है जी। तो मैडम, आपने जो ये बताया कि आप जब भर्ती हुई थी तो बड़ा मुश्किल होता था कि नौकरी करना, लेकिन आज जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं बड़े मान सम्मान और सुविधाओं के साथ कर रही हैं। नौकरी तो करती थी, आज भी कर रही हैं, लेकिन जो ये मान सम्मान मिला है उनको, ये हमारी यूनियन ARF की देन। बहुत सी महिलाएं ये भी कहती हैं कि अरे हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कभी वो सोचती हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है, तो उनको ये नज़र आता है कि AIRF खड़ा हुआ है हमारे पीछे, इसलिए हमारे पास कोई समस्या नहीं है, हमें नौकरी करने की समस्या नहीं है। और कहीं जहाँ छोटी समस्या होती है वहाँ हम स्टैंड करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रेलवे बोर्ड से हो, चाहे हमारे केंद्र से हो, कहीं से भी हो, हम उसकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा परवीना जी, जाते परवीना जी, जिस तरीके से आपको पेंशन मिल रही है और आपको तो सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन जो युवा जो महिला हैं, उनकी जो पेंशन की लड़ाई तो आप बड़े पैमाने पर लड़ रही है। आपने रामलीला मैदान भी भरा,
आपने जंतर मंतर पे 5 दिन का उपवास भी किया और जगह जगह जहाँ भी हमारी रेलवे जा रही है वहाँ आपने हड़ताल कराने का काम किया, लेकिन सरकार के कानों पे आपकी जो ओल्ड पेंशन की जो स्कीम है वो नहीं रेंग रही है, तो क्या मानना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, रेंग तो रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये जो पेंशन की लड़ाई है ये मैं कैसे जान जाऊं कि ये पेंशन की लड़ाई सिर्फ पेंशन ना मिलने वालों की है। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारा यूनियन तो वो है कि जो दूसरों के लिए लड़ता है। तो जो आज जो लड़ाई हमारी एनपीएस के लिए चल रही है वो उन्हीं बच्चों के लिए चल रही है। रही बात कि प्रशासन पे कोई असर नहीं हो रहा है, सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके जो ऑप्शन है वो हम लोगों को पसंद नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। जिस दिन हमारे और उनके विचार मिल जाएंगे शायद हमें पुरानी पेंशन भी मिल जाएगी। सर, अध्यक्ष जी और महासचिव का मानना है या तो ओल्ड पेंशन लागू करो नहीं तो सीट खाली करो, और उन्होंने कहा है कि हम वोट की चोट करेंगे। नहीं, वोट की चोट की बात नहीं है, हमारा तो बस एक मानना है, हम महिलाओं का यही मानना है कि चाहिए तो सब कुछ वरना कुछ नहीं। चाहिए तो सब कुछ वरना कुछ नहीं। परवीना जी, जिस समय अगर उंगली उठा दो और हाथ उठा दें तो ये जो अगर मैं एक इन्हें नाम दे दूं मधुमक्खी की तरह महिला चपक जाती हैं और अधिकारियों को छोड़ने का नाम नहीं लेती जब तक अपनी बात को नहीं मनवा लेती हैं। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पल, ताल कटोरा स्टेडियम, दिल्ली से। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद।